समुद्र पर सूरज की सुनहरी किरणें चमक रही थी। नीला पानी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसमें आसमान घोल दिया हो। लहरें नाचती, हवा सीटी बजाती, और उस नीले विस्तार के बीच एक छोटी सी पुरानी नाव आगे बढ़ रही थी। सी कैन। वो खड़खड़ाती थी, धुआं छोड़ती थी, और फिर भी उसमें एक जिद्दी जान थी। नाव के स्टीयरिंग पर खड़ा था पोपाय द सेलर। पाइप से भाप निकल रही थी, एक आंख आधी बंद, और चेहरा उसी आत्मविश्वास से भरा हुआ जो केवल समुद्र के पुराने लड़ाकुओं में होता है। उसकी पतली टोपी हवा में हिलती थी और बाजुओं पर उभरी मांसपेशियां लहरों जैसी लगती थी। कैबिन में ऑलिव ऑयल झुकी हुई थी, एक चमकती हुई नेविगेशन स्क्रीन के सामने। उसके सामने पुराने नक्शों के ऊपर नीले होलोग्राफिक निशान चमक रहे थे। एक जगह लाल बिंदु टिमटिमा रहा था, किसी रहस्यमयी द्वीप का संकेत। पोपाय दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। ऑलिव ने ऊपर देखा। कुछ अजीब है, उसने कहा। कोई सिग्नल बार बार भेजा जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें बुला रहा हो। रात तक वो सिग्नल तेज होता गया। फिर अचानक समुद्र में एक रोशनी फूटी। पानी से एक पुराना टॉवर ऊपर उठा, जंग लगा हुआ, लेकिन जिंदा। उसकी चोटी से एक होलोग्राफिक समुद्री डाकू खोपड़ी उभरी। उसकी आंखों में लाल रोशनी थी और आवाज धातु जैसी। जो बहादुर है वो आए सी ऑफ स्पार्क्स हमें। पायरेट आइलैंड का खजाना उनका इंतजार कर रहा है। ऑलिव ने सांस खींची। पोपाय के चेहरे पर मुस्कान आई। साहसिक यात्रा की खुशबू हवा में घुल चुकी थी। उसी वक्त दूर समुद्र के पार एक और जहाज ने वही सिग्नल पकड़ा। वो था ब्लूटो, अपने विशाल जहाज आयरन गलेट पर खड़ा, जो पूरी तरह धातु से बना था। उसका चेहरा लालच से चमक रहा था। जहां पोपाय को रोमांच दिखा, वही ब्लूटो को सोना दिखाई दिया। सुबह का सूरज चमका तो दोनों जहाज एक ही दिशा में दौड़ रहे थे। सी कैन छोटी थी लेकिन मजबूत। आयरन गलेट विशाल थी लेकिन ठंडी और निर्दयी। ब्लूटो के जहाज पर धातु के तोते उड़ रहे थे और रोबोटिक नाविकों की कतार खड़ी थी। दूसरी ओर पोपाय अपनी पुरानी लकड़ी की नाव में था, सादगी में शक्ति। ऑलिव नक्शा थामे बैठी थी, जबकि विम्पी खाने का कुछ जुगाड़ कर रहा था, और हर बार उसका बर्गर हवा में गायब हो जाता था। यात्रा के दौरान उन्होंने ऐसे समुद्र पार किए जो आधे हकीकत और आधे डिजिटल दुनिया जैसे लगते थे। नीले जेलीफिश तारों की तरह चमकते थे और हवा में छोटे ड्रोन मछलियां पकड़ रहे थे। दूर क्षितिज पर पायरेट आइलैंड दिखाई दिया। वो किसी स्वप्न जैसा था, पहाड़ की शक्ल में बनी एक विशाल खोपड़ी जिसकी आंखों से नीली रोशनी झर रही थी। चट्टानों पर बेलें चिपकी थी और पुराने टरबाइन अब भी घूम रहे थे। पोपाय ने अपनी नाव किनारे लगाई। रेत पर उतरे 3 साए, पोपाय, ऑलिव और विम्पी। रेत पर धातु की चमक थी और हवा में हल्की बिजली सी गूंज। एक टूटी हुई तख्ती पड़ी थी जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, 3 परीक्षाओं से गुजरने वाले को ही मिलेगा खजाना। पहली गुफा के भीतर नीली रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर पुराने प्रतीक बने थे, एंकर, खोपड़ियां और लहरों के निशान। तभी जमीन हिली और एक भारी आवाज गूंजी। पहली परीक्षा, शक्ति की। गुफा खुली और उनके सामने आया एक विशाल मैदान, जहां रेत पर लोहे के केकड़े रेंग रहे थे। हर केकड़े में पिस्टन लगे थे। आंखों से लाल रोशनी झिलमिला रही थी। पोपाय ने पहला वार झेला। केकड़े के पंजे को दोनों हाथों से थाम लिया। लोहे की चिंगारियां उड़ी, लेकिन उसने जमीन पर पैर जमा दिए और पूरे बल से उसे पीछे फेंक दिया। जब सबसे बड़ा केकड़ा उठा, उसका शरीर टैंक जैसा और पंजे ट्रक के आकार के। पोपाय ने मुस्कुराकर अपनी जेब से पालक का डिब्बा निकाला। एक घूंट, एक सांस, और अचानक पूरी गुफा हिलने लगी। स्पिनच की ताकत से पोपाय बिजली की तरह घूम गया और सारे मशीन केकड़े उड़ गए। गुफा की छत पर चमकदार रास्ता बन गया, दूसरी परीक्षा की ओर। अब बुद्धि की परीक्षा थी। ये एक भूल भुलैया थी। फर्श पर बदलते टाइल, दर्पणों की दीवारें और रहस्यमयी चिन्ह। ऑलिव ने अपनी बुद्धि से पहेली को पढ़ना शुरू किया। हर गलती पर फर्श झुक जाता और वे मुलायम रेत के ढेरों में गिरते। विम्पी ने मदद करने की कोशिश की,
लेकिन उसने टाइल्स को बर्गर के आकार में सजा दिया। आखिरकार ऑलिव ने समझ लिया, टाइल्स को सही दिशा में लगाना था ताकि रोशनी की किरणें मिलकर एक कंपास बनाएं। जैसे ही पहेली सुलझी, दीवारें खुली और आखिरी परीक्षा सामने आई, दिल की परीक्षा। आखिरी कक्ष शांत था। चारों ओर पारदर्शी क्रिस्टल थे जिनमें पुराने नाविकों की परछाइयां झिलमिला रही थी। बीच में एक स्वर्ण कंपास रखा था और उसके पास एक पारदर्शी समुद्री डाकू का आत्मा खड़ा था, दयालु लेकिन थका हुआ। उसने बताया कि पायरेट आइलैंड का खजाना धन नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए है जिनके दिल सच्चे हैं, जो समुद्र को दोस्त की तरह देखते हैं, दुश्मन की तरह नहीं। उसी वक्त दीवारें कांपी, दरवाजा टूटा और अंदर ब्लूटो आया अपने रोबोट दल के साथ। उसकी आंखों में लालच था। उसने कंपास को झपट लिया। तुरंत कमरे की रोशनी लाल हो गई, क्रिस्टल फटने लगे और जमीन कांप उठी। द्वीप टूटने लगा। पोपाय ने ऑलिव को संभाला जबकि छत से पत्थर गिर रहे थे। ब्लूटो ने कंपास छोड़ दिया। वो अब जलने लगा था और भाग गया, लेकिन पोपाय ने पीछे मुड़कर देखा। कंपास अब भी जमीन पर पड़ा था, धुंधला लेकिन जीवित। उसने कदम बढ़ाया, गिरती दीवारों के बीच से गुजरा और उसे उठाकर सीने से लगाया। कंपास चमका, लाल से सुनहरा हो गया। गुफा की दीवारें शांत हो गई। एक नरम आवाज गूंजी, सच्चा दिल ही द्वीप को जिंदा रखता है। द्वीप का पुनर्जन्म। जब वे बाहर निकले तो पायरेट आइलैंड बदल चुका था। पहाड़ की खोपड़ी की आंखों से अब नीली रोशनी बह रही थी, जैसे आंसू। झरने नीचे गिर रहे थे और हवा में मधुर शांति थी। किनारे पर ब्लूटो बैठा था, धूल, रेत और सीवीड में लिपटा हुआ। उसके चेहरे पर हार की थकान थी। पोपाय ने कंपास उसके पास रख दिया और कुछ नहीं कहा। ब्लूटो ने एक पल उसे देखा, फिर सिर झुकाकर अपने टूटे जहाज की ओर चला गया। शाम के वक्त सी कैन फिर समुद्र में लौट आई। आसमान सुनहरा था और लहरें तांबे की तरह चमक रही थी। ऑलिव कंपास को चमका रही थी। उसका तीर अब किसी दिशा की ओर नहीं, बल्कि मन की ओर घूमता था। विम्पी डेक पर बैठा असली बर्गर खा रहा था, संतुष्ट मुस्कान के साथ। पोपाय पतवार पर था। हवा में उसकी पाइप से भाप का छोटा बादल उठ रहा था। समुद्र शांत था, दिल भरा हुआ। पायरेट आइलैंड पीछे दूर होता गया और सूरज डूबते हुए आसमान में सोने जैसा पिघल गया। पोपाय जानता था, असली खजाना वो नहीं जो जमीन के नीचे दफन हो। वो दोस्ती थी, साहस था और वो यात्रा जिसने दिल को मजबूत बनाया। जैसे ही रात आई, सितारे झिलमिलाने लगे। समुद्र की सतह पर नीली रोशनी फैली। पोपाय ने आसमान की ओर देखा। सितारों के बीच उसे लगा जैसे एक मुस्कुराती समुद्री डाकू खोपड़ी बन गई हो। उसने पाइप से एक छोटी सी फूंक मारी। धुएं की लकीर आसमान की ओर गई और समंदर ने जैसे जवाब में फुसफुसाया, सच्चा दिल कभी रास्ता नहीं भूलता,